नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एयर स्टडी ऑफिशियल में, जहां हम आज भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज डे 2 होगा और डे 1 में कुल 80 प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आप डे 1 के क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो पहले डे 1 के प्रश्नों को देखें, उसके बाद डे 2 के प्रश्न को देखते हैं। 81वां सवाल है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि। तो भारत की संसदीय प्रणाली किस लिए है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा में मंत्री परिषद उत्तरदायी के लिए। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो सरकार का आध्यात्मक रूप एक संविधान की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? तो भारत में संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं पर नहीं जिक्र किया गया। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत डैश है। तो भारत राज्यों का संघ है, जो अनुच्छेद 1 में इसका जिक्र किया गया। तो भारत राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान अर्ध संघीय यानी संघीयवत है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा का? तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है कि सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य वैसे देशों को कहा जाएगा जहां धर्म के बीच भेदभाव ना करने वाला राज्य हो। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में हम देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है कि विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो ब्रिटेन की है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया। यह अनुच्छेद 1 में इसका जिक्र किया गया कि भारत राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? तो एस.आर. बोम्मई मामला द्वारा कहा गया। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है कि आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो आधारित लोकतंत्र शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली। तो इसका तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही जवाब है, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है कि एक तंत्र का अर्थ क्या है? एक तंत्र का अर्थ क्या है? तो एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, सर्वजननी यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक देश है जो डैश है, जो एक लोकतांत्रिक देश है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता जनता का प्रभुत्व है। तो लोक प्रभुसत्ता जनता का प्रभुत्व है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है कि संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है? संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है?
तो संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग है। तो ऑप्शन सी सही जवाब। राशि का होता है संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है कि सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है। तो सरकार के संसदीय रूप का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। तो अल्पतंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है कि उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक असुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है। तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान की आवश्यकता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है कौन से संविधान से राजनीति निर्देशक नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए। तो आयरिश के संविधान से यानी आयरलैंड के संविधान से भारत में राजनीति निर्देशक तत्व को अपनाया गया। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है। तो लिखित संविधान के रूप में यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से प्राप्त किया। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त डबल क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में संविधान की अवदेशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष को प्रस्तावना में। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार यानी संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के दर्जा से हटाया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 को हुआ था। अगला सवाल है प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया कि किसी भी नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो भाईचारा के द्वारा कहा गया। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में प्रकट किए थे। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है। तो बंधुता शब्द का तात्पर्य भाईचारा से। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1965 का माना जाता है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो अल्पतंत्र भारत की संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अर्धसंघीय भारतीय संविधान तो है ही और शक्ति का पृथक यानी केंद्र और राज्य में शक्तियों का अलग अलग पृथककरण है और मौलिक अधिकार भी भारतीय संविधान में की मुख्य विशेषता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है। यानी सेक्युलर माने कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो प्रस्तावना है जो भारत को सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं लिखा गया है। तो साम्यवादी जो भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं लिखा गया। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है।
तो एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड के संविधान से भारतीय संविधान में उधार लिया गया। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस किस देश से बनाई गई? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, इंग्लैंड से लिया गया है। अगला सवाल है कि नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो नागरिकता भारत में जन्म द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, आनुवंशिकता भी द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, पंजीयन द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अनुरोध द्वारा ही संभव नहीं है। तो इसका 1, 2 और 3 सभी होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो न्याय को राजनीतिक न्याय के रूप में स्वीकार किया गया, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। और इसका सही जवाब हो जाएगा, सॉरी इसका सही जवाब हो जाएगा, सभी विकल्प सही है। तो आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय इसमें तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो संसद इसका सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही जवाब। नागरिकता को प्राप्त करने के लिए संसद द्वारा शर्तें निर्धारित किया गया, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई थी, यानी छुआछूत को समाप्त किया गया था? तो अनुच्छेद 17 में यह कहा गया है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो समादेश यानी रीट जारी किया जा सकता है, तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो बराबर काम के लिए बराबर वेतन जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में इसका जिक्र नहीं किया गया, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। इन्हीं को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा और हृदय कहा था, तो कहे थे, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति के अधिकार 1978 से पहले मौलिक अधिकार हुआ करते थे, परंतु 1978 में हुए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया था, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है। अगला सवाल है कि नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 16 जो अवसर की समानता का प्रावधान देता है, जो आरक्षण से संबंधित है, तो ऑप्शन इसका 20 सही जवाब है। अगला सवाल है कि नागरिक समता का आशय क्या है? नागरिक समता का आशय क्या है? तो उस कानून के समक्ष समता, यानी कि नागरिक कानून के सामने, सभी नागरिक कानून के सामने समान है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? तो चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। 1922 इसका वर्णन किया गया है। कानून के सामने समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में इसका जिक्र किया गया, और जीवन का अधिकार 21 में इसका जिक्र किया गया। तो ये सब मौलिक अधिकार है, और और चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्णित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रजाति। ऑप्शन इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है तो 6 स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है कि कानूनों की समक्ष समान सुरक्षा, कानून के सामने समता, सामने समानता की। तो ऑप्शन इसका बी सही जवाब है। अगला सवाल है कि संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार है। तो संवैधानिक इस एक प्रकार का यह संवैधानिक अधिकार है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से इसे सुनिश्चित करें। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, जिसे 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा एक कानूनी अधिकार के रूप में घोषित किया गया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य, 51 के क में मूल कर्तव्य को का जिक्र किया गया। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है कि संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था किया गया। तो सामाजिक समानता की व्यवस्था किया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 135वां सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्य का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है। तो अनुच्छेद 17 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 में बंद किया गया। तो क्या किया गया। तो अस्पृश्य का उन्मूलन का प्रबंध किया गया। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय को माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब गोकलनाथ का मामला के मुताबिक। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का चर्चा करें। तो भाग 3 में इसका मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अगला सवाल है कि मौलिक कर्तव्यों के माध्यम के अध्याय में शामिल है। तो उन उक्त आदर्शों को सजाने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। तो मौलिक अधिकार दिवालिया व्यक्तियों को नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं और मूल पहले 1976 में मात्र 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। परंतु 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुए संशोधन के द्वारा 111 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। तो न्यायिक पुनरीक्षण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा स्थापित है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। तो धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीम अम्बेडकर संविधान का हृदय और आत्मा किया था। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कई बार रिपीट कर चुके ताकि आप लोगों को रिवीजन हो सके। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। तो भाषण स्वतंत्र में इसका प्रेस की स्वतंत्रता को दिया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है।
अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे। तो इसका भी जिक्र हम पहले कर चुके हैं कि 1976 यानी 42वां संविधान संशोधन द्वारा मिलाया गया, समिष्ट माने शामिल किया गया था तो भारतीय संविधान में। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। तो प्रत्याभूत मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। माने इसे पहले मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था लेकिन वर्तमान में नहीं है, तो ऑप्शन इसका बी सही जवाब है। अगला सवाल कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत, तो किस सीमाओं के अंतर्गत है। तो मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारत में संपत्ति के अधिकार को कब माना जाता है, अब माना जाता है, तो एक कानूनी अधिकार के रूप में माना जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से वह कौन सी रीट है जो न्यायालय, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है। तो परमादेश रीट, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है। तो 3 तरीकों द्वारा भारतीय नागरिकों को गवाई जा सकती है। अगला सवाल है कि भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद, ये भी कई बार रिपीट किए हैं, तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया। तो जीवित रहने का अधिकार, जीवन का अधिकार दिया गया, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार, तो जीवित रहने का अधिकार, रिपीट हो चुका है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारत में कानून के समक्ष समानता का कहां से लिया गया है। तो संविधान से लिया गया और इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब है। अगला सवाल कि नागरिकों और विदेशियों द्वारा दोनों को प्राप्त है। तो नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त है, तो मौलिक अधिकार दोनों को प्राप्त है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। तो मौलिक अधिकार 6 उल्लेखित है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और इससे पहले 7 थे, लेकिन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक कानूनी अधिकार बना देगा, उसके बाद से मात्र 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान। तो अनुच्छेद 14 में प्रावधान है और यह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, यानी समाप्त किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और आज का आखिरी सवाल है कि अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से, तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगर हमारे वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि अगले आने वाले डे 3 में आप फिर से 80 प्रश्नों को देख सके, ताकि कुछ और इससे सीख सके।